आज भगवान ने मैया यशोदा दही मंथन कर रही हैं और लाला को दूध दही मक्खन खिलाना चाहती हैं। बच्चे को ले जाओ भैया, थोड़ा घुमा फिरा लाओ, बच्चों को घुमाते रहो हैं। ए लाला घुमाओ बच्चों को। तो एक दिन मैया दही का मंथन कर रही थी। कन्हैया बोले कि हमें मक्खन दूध पीना है। मैया बोली मक्खन खाना। जिद करने लगे, मछानी पकड़ ली, तब मैया ने दूध पिलाया। चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो मैया उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। आज मैया भगवान पे लाठी लेके दौड़ी, आज दारी के तो को पकड़ के बांधूंगी। और पकड़ लिया मैया ने, उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। उखल से बांधा तो मैया की 2 अंगुल रस्सी। भगवान बंधन। अच्छा, भगवान को आप बांधना चाहते हैं? भगवान को जरूर बांधिएगा। भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, आप बांधिए तो सही। मैया ने बांधा पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान को बांधना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? 2 चीजें छोड़ दीजिएगा। मैया आप लोग 2 चीजें छोड़ सकती हो? छोड़ बताऊं क्या क्या? आप लोग 2 चीजें छोड़ दीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। क्या? पहला, अहंकार। क्या छोड़ दीजिए? क्या छोड़ दीजिए? अभिमान, अहंकार, एटीट्यूड, ईगो, घमंड। अपने भीतर का अहंकार, घमंड छोड़ दीजिएगा। क्या छोड़ देना है? घमंड छोड़ दीजिएगा। घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? आप लोग करते हो कि नहीं? किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी पद का, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता, संपन्नता और सुंदरता, ये तीनों सदा नहीं रहती। सत्ता सदा नहीं रहेगी, है ना? संपत्ति सदा, जो सदा नहीं रहेगी उसका घमंड हम क्यों करें? उसका घमंड हम क्यों करें? सुंदरता सदा ना। इसलिए भगवान को पाना है तो अपने भीतर के अभिमान को मिटा दीजिएगा और शून्य हो जाइएगा। क्या बन जाइएगा? जीरो। मैं कुछ नहीं हूं। हाँ हाँ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। भैया एक डोली चली, दुल्हन, डोली पे कौन? और एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तो वो दिल जली। एक डोली चली और एक, दोनों की भेंट एक चौराहे पर। तो डोली दुल्हन है और अर्थी अर्थी है।
अर्थी को देखकर डोली ने कहा, मतलब दुल्हन ने कहा, ए अर्थी हट जा मेरे रास्ते से, मैं घर बसाने जा रही हूं शादी करके और तू आ गई बीच में, हट जा मेरे रास्ते से। तब उस अर्थी की अंतरात्मा बोली, बहन ये बता कि तुझ में और मुझ में अंतर कितना है। अब देखना, डोली में बैठी हुई दुल्हन और अर्थी पर लेटी हुई एक स्त्री में कितना अंतर है, जरा सुनिएगा। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने कहा कि बहन देख, डोली उठाने वाले कितने होते हैं? चार कंधों का सहारा तुझे है, तो अर्थी और डोली दोनों को उठाने वाले कंधे चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े। पुष्पों की माला डोली के गले में है, तो अर्थी के चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, इतना सा अंतर है। तू जहां में चली, मैं जहां से चली, तू जहां में चली, मैं, तू जहां में जा रही है और मैं जहां से जा रही हूं। इस जहां से जा, तू इस जहां में जा रही है। अर्थी ने कहा, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तेरी विदाई, तू विदा और मैं अलविदा। तेरी चूड़ी हरी है तो देख, मेरी भी सुहागन नारी भी श्रृंगार करके जाती है शमशान। तेरी हरी चूड़ी, मेरी हरी चूड़ी, तेरी मांग भरी तो मेरी मांग, अंतर क्या। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। और सुन, तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। तेरे पति तुझे देख रहे हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि तू उनका घर बसाने जा रही, और मेरे पति मुझे देख रहे हैं तो रो रहे हैं कि कहा था 7 जन्म साथ रहने का वादा था, जीने मरने की कसमें साथ में खाई और छोड़कर चल पड़ी। मेरे पति मेरे लिए रो रहे हैं। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने जा रही है, मैं घर
बसा कर जा रही हूं। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी डोली बनती है, डोली बनती है लकड़ी की, और अर्थी हाँ। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तुझ में और मुझ में अंतर क्या है? तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली और मैं लकड़ी में जली। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। हाँ पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाँ जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। हर के इतना है तुझ में और मुझ में सखी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी में जली, लकड़ी में जली। लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। इसलिए मेरी माँ कभी इस बात का घमंड ना पाल लीजिएगा कि मैं ये हूं, अंतर कुछ नहीं है। देखो आज हम जिंदा हैं तो घमंड करें तो क्या हम मरेंगे नहीं? आज पैसा है तो हम घमंड करें, क्या पैसा सदा रहेगा? किसका सदा रहा है नाम बताओ? जो राजा महाराजा थे, जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बताओ अब कहां गए वो और उनका वंश? बोलो कहां गए? कहते हैं कि लाल किला
जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते हैं। लाल किला के बादशाहों का परिवार आज झाड़ू पोंछा कर रहा है दूसरों के घर परिवार को। जो लाल किला के मालिक हुआ करते थे, आज उन्हीं का परिवार दूसरों के घर में। समय किसका रहा है? इसलिए मेरी मां, समय भगवान करे आपका अच्छा रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, पर उस अच्छे समय पे घमंड मत करिएगा, क्योंकि समय सदा अच्छा रहता है। घमंड करके आप ही अच्छे समय को बुरा समय बना देते हैं। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। आप ही समय का दुरुपयोग करके अच्छे समय को बुरा बना देते हैं। लड़ झगड़ के, अभिमान करके, बेवजह पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके फिर बाद में आप रोते हो कि देखो। इसलिए मेरी मां, इस बात को समझने की जरूरत है। अभिमान ना करिए, दूसरा जगत पर मोह ना रखिएगा। बस अभिमान ज्यादा आया करे तो शमशान की तरफ एक आध राउंड लगा लिया करो। शमशान में आप जैसे कितने अभिमानी जो कल तक बड़े घमंड में चल रहे थे, आज चिता पे जल रहा है। और जल रहा घोचूलाल। पूछा काय भैया, तुम तो जिंदा थे तो बड़े अकड़ के चलते थे, आज जल रहे हो? घोचूलाल ने कहा भैया क्षमा कर दो, जब वक्त था तो मैंने समय को पहचाना ही नहीं, मैंने इज्जत ही नहीं की लोगों की, परिवार की, पैसे की कोई कदर नहीं की। पैसा था तो शराब पी करके, बकरा काट करके, गलत काम करके उसे नष्ट किया। आज मैं जल रहा हूं, उसी पैसे से मैंने पाप कमा लिया। अब जलने के बाद शरीर में, चिता में शरीर तो जल जाएगा, पर शरीर से किया गया पाप कैसे जलेगा? वो थोड़ी जलता है, वो तो भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? बोलो। आपका शरीर जलेगा, पर इस शरीर से जो आपने पाप किया है वो जलेगा? बोलो। दिल दुखाया है, मारा है, काटा है, जलेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आप जब जलोगे चिता पर, तो जो आपने भूखे को रोटी खिलाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेटी का विवाह करके घर बसाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेसहारा का सहारा बनकर जो पुण्य कमाया होगा, क्या वो पुण्य भी चिता पे जल गया होगा? ना पाप जलेगा, ना पुण्य जलेगा। इसलिए कहता हूं, पाप भी संग चलेगा और पुण्य भी। इसलिए पाप क्यों करना? पाप ना रहे रत्ती भर, पुण्य ही पुण्य करो। क्या जरूरत है पाप करने की? हमारा कौन सा काम रुका है पाप के बिना? बताओ, कौन सा पाप के बिना काम रुका है कि ये पाप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा? सारे काम बिना पाप के हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? आपका पेट सच बोल के भर सकता है कि नहीं? तो क्यों जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों पाप कमाने की जरूरत है? पेट ही तो भरना है। कौन सा तिजोरी भर लिए हो तो कौन सा ले जाओगे एक आध तिजोरी? इसलिए कहता हूं, सेवा करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। इसलिए आपसे मेरी विनती, अच्छा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और उस पैसे से पुण्य करो, अच्छे काम में लगाओ। गलत जगह पैसा आपका ना लगे, वरना कितनी मेहनत करके पैसा कमाए और वो पैसा से पाप कर लिया तो मिला क्या? इसलिए किसी भूखे को, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, संतों को भोजन बंटवाओ कि कल का भोजन आपकी तरफ से। आप भी भोजन बंटवा सकते हैं। हमारी रुक्मणी चौहान मैया हैं देहरादून उत्तराखंड से,
इन्होंने माताओं को, संतों को भोजन बंटवाया कि आज भोजन हम बंटवाएंगे। आप भी भोजन, नाश्ता, आप भी माओं को भोजन, संतों को, हजारों संत रोज आते हैं। आज संतों का भोजन आप बंटवा सकते हैं। आज की अन्नदान की सेवा आपकी ओर। थोड़ी थोड़ी अन्नदान करने से, थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। एक दिन में ना कोई पापी होता है, ना एक दिन में कोई पुण्यात्मा होता है। थोड़ा थोड़ा जब पाप आप रोज करते हैं तो पापी हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पुण्य जब आप रोज करते हैं तो आप पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप नित्य संतों को आज भोजन करवा सकते हैं। 2-4 संतों की सेवा रोज ले लो, कि हम 2-4-5 संतों को रोज भोजन अपनी ओर से बंटवाया करेंगे। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप चाहें तो बंटवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। हम स्वयं बच्चों के पास कभी बैठते हैं, कभी बच्चों के साथ समय बिताते हैं। आप भी बच्चों गौरी गोपाल गुरुकुल